नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विथ एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम भारतीय संविधान पर एक कंप्लीट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक उपराष्ट्रपति तक के समस्त टॉपिकों को कवर कर लिया है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 5 के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री के समस्त संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर हम क्लिक कर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने भारतीय संविधान की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन और है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिएगा। इसको देखने के पश्चात आप यूपीएससी, एमपीपीएससी और अन्य समस्त बंद एग्जाम, चाहे वो एसएससी, रेलवे, पुलिस, इन समस्त एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है भारत का प्रधानमंत्री, उसे समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री भारत की समस्त कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने राष्ट्रपति वाली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण भारत का प्रधानमंत्री समस्त कार्यपालिका का प्रमुख होता है। दोस्तों, जो भारत का प्रधानमंत्री है उसे हम विस्तार पूर्वक समझने के लिए इसे विभिन्न चरणों में बांट लेते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी नियुक्ति क्या होती है, अर्थात कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी नियुक्ति क्या होनी चाहिए। इसके पश्चात भारत के प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल होता है, क्या शपथ होती है और उसके पास क्या कार्य एवं शक्तियाँ होती हैं। इसे एक एक कर क्रमबद्ध रूप से समझना प्रारंभ करते हैं। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री की योग्यताएं। दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता के संबंध में स्पष्ट रूप से विवरण तो नहीं किया गया है, हालांकि यह स्पष्ट किया गया है जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। अर्थात लोकसभा की 545 सीटों में से 50% सीट जिस व्यक्ति के पक्ष में होंगी या लोकसभा के 277 सदस्य जिस व्यक्ति को अपना समर्थन देंगे वही व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन पाएगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उस व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। जैसे कि दोस्तों, पूर्व में मनमोहन सिंह जी 2004 और 9 में राज्यसभा के सदस्य थे, किंतु वो भारत के प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों, यह बात और स्पष्ट की गई है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं है, यदि फिर भी वह भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वह बन सकता है। हालांकि उसे 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य की सदस्यता लेना अनिवार्य है। दोस्तों, अब हम दूसरे नंबर पर समझते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन। तो हम आपको यह ज्ञात करा दें कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसका लोकसभा में बहुमत है, अर्थात जिसके पास लोकसभा में बहुमत है। अर्थात लोकसभा के 200 सदस्य जिस व्यक्ति को अपना समर्थन देंगे उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। इसके अलावा भी राष्ट्रपति ने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति यह तब करता है जब लोकसभा में किसी भी दल को एवं उसके गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अपने स्वविवेक से भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके अलावा भी किसी प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब भी राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने अपने स्वविवेक का प्रयोग कर श्री राजीव गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम समझते हैं प्रधानमंत्री की पदावधि। दोस्तों, प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम लोकसभा से अगले लोकसभा के चुनाव तक
जब तक अगला प्रधानमंत्री अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक वह भारत का प्रधानमंत्री बना रहे। अर्थात सामान्यतः भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा भी उसकी निम्नलिखित कारणों से वो अपना त्यागपत्र दे सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने पर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने पर, या फिर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। इसके अलावा भी राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने पर प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। दोस्तों अब हम समझते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। दोस्तों प्रधानमंत्री को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है और प्रधानमंत्री को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। दोस्तों अब हम अंतिम नंबर पर समझते हैं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। दोस्तों सामान्यतः प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियों का क्षेत्र तो व्यापक है, क्योंकि वह भारत की समस्त कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन हम मुख्य इसके कार्य एवं शक्तियाँ देख सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति कार्यपालिका के समस्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति मंत्रियों के मंत्रालय को फेरबदल कर सकता है और उनके पद से उसे पदमुक्त भी कर सकते हैं। अर्थात कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, वो कार्यपालिका हेड होता है। इसके अलावा भारत के समस्त कार्यों का मुख्य रूप से निर्वहन एवं मॉनिटरिंग भारत का प्रधानमंत्री ही करता है। दोस्तों इस प्रकार हमने भारत के प्रधानमंत्री के समस्त संवैधानिक प्रावधानों को विस्तार पूर्वक समझा है। लेकिन दोस्तों यह समस्त प्रावधान है, इसका मुख्य रूप से उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार और बहुत धन्यवाद।